हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी धान की रोपाई का समय चल रहा है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें रोपाई करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी पैदावार में कोई कमी ना हो सके और रोपाई में कोई गलती ना हो। जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो हमें ध्यान रखने योग्य बात है, वो ये है कि जो हमारी नर्सरी होती है, धान अलग अलग वेराइटी में आता है, कुछ जल्दी पकने वाली, कुछ मध्यम और कुछ लंबे अंतराल की। तो उस अनुसार हमें 21 से लेकर 30 दिन की नर्सरी की जो हमारी पोत होती है उसी को रोपाई के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है, क्योंकि उस समय न तो पौधे अधिक उम्र वाले होते हैं न कम उम्र वाले होते हैं, मतलब एक अनुसार वो एक परफेक्ट होते हैं। अगर इसके बाद हम 30 से लेकर 40 से 40 से लेकर 50 दिन वाले पौधों की रोपाई करेंगे तो उनके अच्छे से कल्ले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र वहीं पे निकल जाएगी कल्ले बनने की नर्सरी के अंदर। तो उनकी अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कल्ले नहीं बनेंगे तो अच्छी बालियाँ नहीं आएगी और हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो सबसे जो ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको 21 से लेकर 30 दिन के अंतर की पोत को ही रोपाई करना है। आपको नर्सरी अच्छे से तैयार करनी है, उसमें कोई रोग है या फिर कोई बढ़वाड़ नहीं हो रही तो उसका निवारण करके आपको 21 से लेकर 30 दिन के अंतराल की नर्सरी को तैयार करके आपको उसकी रोपाई करनी है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखने की, जब हम अंतिम जुताई करते हैं रोपाई से पहले जो डीएपी और एनपीके देते हैं वो रोपाई से पहले ही देना है हमें, क्योंकि उस समय वो पानी के अंदर जो मटमेला पानी होता है उसके अंदर अच्छे से घुलनशील होकर वो नीचे चला जाता है और जड़ें उससे प्रारंभ से ही प्राप्त करने लग जाती है। बाद में जब देते हैं तो ऊपर ही जमाव हो जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात होती है। जो हम फर्स्ट में डीएपी, एनपीके, एसएसपी जो भी देते हैं हमारी फसल में, वो हमें रोपाई से पहले ही दे देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो पोत जो हम लगाते हैं, धान की रोपाई करते हैं, वो प्रारंभ अवस्था से ही उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है और अच्छी फुटान के साथ, अच्छी ग्रीननेस के साथ आगे बढ़ती रहती है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रोपाई के समय में ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम पास पास पौधे लगा रहे हैं तो हमें एक एक पौधे की रोपाई करनी है, और थोड़ा दूर दूर करें तो हमें दो दो तीन तीन पौधों की रोपाई करनी है। अधिकतर देखा जाए तो जो डिस्टेंस होता है वो हमें रखना चाहिए, ताकि उसकी फुटान अच्छे से चल सके और बाद में एक तरीके से मतलब उसका घेराव ना हो सके। मतलब अच्छी फुटान रहेगी पौधे में तो कल्ले अच्छे बनेंगे और बालियां ज़्यादा निकलेगी। तो इस चीज़ का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और उस समय जब हम रोपाई करते हैं उस समय हम करीबन 5-6 दिन तक हमें पानी मेंटेन रखना है, ताकि पौधे को जड़ अच्छे से पकड़ सके और पौधा सूख न जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हमें पानी मेंटेन रखना है। जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई, जब आप धान की रोपाई करते हो तो इन तीनों चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सीधा हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए और हमें मैसेज कीजिए। जय हिंद।